देहरादून में निर्माण और सुदृढ़ीकरण को लेकर समीक्षा बैठक। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रों में लंबित कार्यों को कराया अवगत। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कोटद्वार में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने की शिरकत। उत्तराखंड वासियों को बताया सौभाग्यशाली। दिल्ली में हुए धमाके को लेकर देहरादून में प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस ने की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को मिली बड़ी सफलता। साइबर अपराध के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। आरोपी पर अलग अलग थानों में 24 शिकायतें दर्ज। और हरिद्वार में पुलिस चला रही सघन चेकिंग अभियान। पुलिस ने 4 संदिग्ध युवकों को किया गिरफ्तार। चोरी की फिराक में घूम रहे थे 4 आरोपी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एकता पदयात्रा में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पार्पित कर श्रद्धांजलि भी दी है। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं टनकपुर, जहां सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आज हरेक नौजवान, हरेक बच्चा, हरेक छात्र उसके स्मरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश के लिए काम किया वो उनके स्मरण में आना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाले बच्चे, हमारी पीढ़ियां उनका स्मरण करके उनके अंदर राष्ट्रवाद पैदा हो, उनके अंदर देशभक्ति का प्रेम पैदा हो, देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनके मन में जागृति हो, लालसा पैदा हो। इसलिए देश के अंदर ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं आज के अवसर पर सभी आयोजकों को यहां पर बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हम यह भी संकल्प लें कि हम देश के लिए काम करेंगे, देश की उन्नति के लिए काम करेंगे, प्रदेश की उन्नति के लिए काम करेंगे, समाज की उन्नति के लिए काम करेंगे। और ऐसे अवसर पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि जो समाज के अंदर बुराइयां हैं, आज नशे की जो लत है, आज जो ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हर एक भाई बहन, हर एक नागरिक, हर एक हमारे शिक्षक बंधु, समाज के हमारे जागरूक लोग, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे अधिकारीगण, हमारे जिलाधिकारी भी हैं यहाँ पर पुलिस के अधीक्षक भी हैं, ये सब भी मिलकर हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाएंगे। और जो हमारे बच्चों के अंदर ये एक लत जो नशे की है, जो उनको अंदर से खोखला कर देती है, उसको किसी भी कीमत पर हम बिल्कुल यहां से मुक्त करेंगे। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, ये मां शारदा का तट, ये मां पूर्णागिरी का आंगन टनकपुर हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसको लेकर हम अनेकों कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे यहां पर शारदा कॉरिडोर बनाना हो, इस क्षेत्र में वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना हो, स्पिरिचुअल जोन बनाना हो, या हमारे इस टनकपुर में ऐतिहासिक जो बस अड्डे का निर्माण है, वो निर्माण हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि टनकपुर का जो आईएसबीटी है, वो कोई सामान्य आईएसबीटी नहीं बनने जा रहा है। पूरे उत्तराखंड के अंदर सबसे अच्छे आईएसबीटीओं में से एक आईएसबीटी हमारा टनकपुर का होगा। उत्तरधामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तराखंड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पर अनेक पार्कों का निर्माण करवाना हो, पार्किंग बनानी हो, हमारे धार्मिक स्थलों का नवनिर्माण हो, सौंदर्यीकरण हो। अभी मैं किरवा नाले से जो होने वाला नुकसान है उसके बारे में चर्चा हो रही है। पिछले सालों में आप सबको याद होगा, बाढ़ के कारण से अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। शारदा घाट में जहां आरती शुरू हुई है, वहां किस प्रकार की परेशानी होती थी, लेकिन इन सालों में वहां पर भी बचाव हो रहा है। अनेक निर्माण के कार्य आगे बढ़े हैं, विकास की योजनाएं बढ़ी हैं। और आदर्श चंपावत का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम सब चंपावत वासियों को, जनपद वासियों को मिलकर धरातल पर उतारना है, क्योंकि आदर्श चंपावत से ही आदर्श उत्तराखंड का मार्ग प्रशस्त होगा। ये हम सबको। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में मसूरी के अंतर्गत आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजना, पेयजल लाइनों, सड़क मार्गों, पैदल मार्गों, पुलिया के निर्माण और
सुदृढ़ीकरण कार्यों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विधानसभा क्षेत्र मसूरी के क्षेत्र पंचायतों, ग्रामों और वार्डों के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रांतर्गत लंबित कार्यों के बारे में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरे किए जाने की मांग की। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा के कारण क्षतिग्रस्त निर्माण व सुदृढ़ीकरण के जो कार्य अभी तक लंबित पड़े हैं, उनके निर्माण और सुदृढ़ीकरण में तेजी लाते हुए कार्यों को ससमय पूर्ण कर लिया जाए ताकि स्थानीय जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित पड़े कार्यों के संबंध में संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से समन्वय आवश्यक स्थापित किया जाए ताकि कार्यों को पूर्ण करने में सुविधा रहे। आपदा से बहुत नुकसान हुआ। करीब 44 दुकानें और 32 मकान पूर्णतः ध्वस्त हो गए। 17 लोग उसमें दिवंगत हुए और 5 पुल टूट गए। करीब 57 से अधिक सड़कें हमारी क्षतिग्रस्त हुई हैं और कई जगह नदियों के पुस्ते टूट गए। आज मैंने और पे लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। आज मैंने पेयजल निगम, सिंचाई, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यहां पर बुलाया था और सभी बिंदुओं पर विस्तारवार चर्चा हुई। आपदा के कुछ काम शासन स्तर पर लंबित हैं, कुछ काम हो चुके हैं क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमें तुरंत उस समय बिजली चालू करने की थी, पानी देने की थी। उस पर हमारे कर्मचारी अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया और आज जितने काम लंबित हैं, मैंने अधिकारी को निश्चित किया है कि एक समय सीमा के अंदर वो काम पूरे होने चाहिए क्योंकि आपदा के समय पूरा तंत्र आपदा में लगा हुआ था। उसके बाद अभी 9 तारीख तक हमारे रथ जयंती के कार्यक्रम चल रहे थे। सारी शक्ति वहां लगी हुई थी, लेकिन अब हम काम करने की स्थिति में हैं। मैंने अधिकारियों से कहा कि आप हमारे पार्षदों से, हमारे जिला पंचायत सदस्यों से, जनप्रतिनिधियों से तालमेल बनाकर, क्योंकि आज जनता की अपेक्षा हमसे बहुत है, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर भी हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है और नगर निगम में भी हमारी सरकार है। तो आज हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने बद्रीनाथ कोटद्वार मार्ग स्थित नगर निगम प्रेक्षागृह में रजत जयंती के उपलक्ष्य में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित महिला सम्मेलन में प्रतिभाग किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन और राज्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि हम उत्तराखंडवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस पवित्र भूमि पर ऐसी वीर नारियां मिली जिन्होंने अपने संघर्ष, त्याग और संकल्प से प्रदेश और राष्ट्र के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि उन वरिष्ठ महिलाओं का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए अनेक ऐतिहासिक पहल की हैं। महिलाएं देश के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित जनपद स्तरीय सहकारिता मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं टनकपुर का, जहां सीएम धामी सहकारिता मेले में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। ये सहकार मेला चंपावत जैसे सीमांत क्षेत्र में, हमारे टनकपुर क्षेत्र में सामाजिक एकता, आत्मनिर्भरता और साझा विकास की संस्कृति को बढ़ाने वाला एक जन आंदोलन है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में
सहकारिता देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत सशक्त धुरी आज बन चुकी है। इसी को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया और आज हमारे आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश भर में आज सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक रूप से काम कर रहा है। आज पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत करने का काम किया गया जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत हर्ष की विषय है। इस कंप्यूटरीकरण का काम, इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से हुई और आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों में कंप्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा 24 औषधियां समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में काम कर रही हैं, जिनमें ग्रामीण जनता को और सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। इतना ही नहीं, हमने 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के रूप में भी विकसित किया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाएं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि हमारे 13 जिलों की कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड कर दिया गया है। इससे राज्य की सभी सहकारी समितियों की समस्त जानकारी पारदर्शी तरीके से हमारे समक्ष उपलब्ध हो जाएगी। आज चंपावत की भी अनेक समितियां ई ऑडिट डायनेमिक रिपोर्टिंग से जुड़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से लेकर अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां, 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। साथ ही उत्तराखंड सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत, जहां पिछले वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद पर एमएसपी 42 रुपये 90 पैसा होती थी, प्रति किलो के दर से दी गई थी, वहीं इस वर्ष हमारे मंडुआ उत्पादकों को, हमारे किसान भाइयों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडुआ की खरीद को 48 रुपया 86 पैसा प्रति किलो दर से की जा रही है। इसमें हमने बढ़ोतरी की है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत क्षेत्र के किसानों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे चंपावत का जिला सहकारी बैंक भी सीमांत ग्रामों में वित्तीय समावेशन को नई दिशा प्रदान कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक ये हमारा बैंक पहुंचे, हमारी ये सहकारिता विभाग पहुंचे। ये सहकार फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं, बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण,
बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ। हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं, बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून पुलिस ने आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाने और सतर्कता का संदेश देने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला। हाल ही में दिल्ली में हुई कार विस्फोट की घटना के बाद ये कदम उठाया गया है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में नगर और देहात क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस और पीएसी की टीम ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने, सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि दिल्ली में हुई घटना के बाद एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन पर जनपद के सभी सीमावर्ती चेकपोस्टों और आंतरिक मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की टीमें जनपद की सीमाओं में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की बारीकी से जांच कर रही है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और मॉल में बीडीएस और डॉग स्क्वाड की सहायता से लगातार चेकिंग की जा रही है। उत्तराखंड साइबर पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए साइबर अपराध के मास्टरमाइंड और उसकी महिला साथी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान किरण के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ राज्य के अलग अलग थानों में 24 शिकायतें दर्ज हैं। एसटीएफ मामले में मिली लीड, मोबाइल लोकेशन और आईपी एड्रेस को ट्रैक करके इस मास्टरमाइंड तक पहुंची है। यह शातिर साइबर अपराधी अब तक लगभग 84 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका है। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही इलाकों से ये लोगों को अपना शिकार बना चुका है। एएसपी साइबर सेल कुश मिश्रा ने बताया है कि साइबर अपराध के मास्टरमाइंड का अपराध करने का तरीका बेहद खतरनाक था। यह अपराधी खुद को कभी सीबीआई ऑफिसर या कभी इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर उनकी मेहनत की कमाई लूटता था। एसटीएफ ने पकड़े गए अपराधियों के बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं। इसके साथ ही इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। आप लोग जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट में मास्टरमाइंड को पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है। तो आईजी सर के निर्देशानुसार हमने नई स्ट्रैटेजी बनाई, कोर टीम्स का गठन किया। उसके चलते हमें एक सफलता हासिल हुई है। उसमें हम एक मुकदमा हमारे गढ़वाल रीजन में है, एक कुमाऊं रीजन में है, जिसमें अराउंड टोटल 87 लाख का डिजिटल अरेस्ट में फ्रॉड हुआ है। साइमल्टेनियसली आपके नोएडा साइबर सेल में भी ये 3 करोड़ का मुकदमा पंजीकृत है। एंड बाकी इसमें अराउंड वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इसमें भी मोर देन 20 स्टेट्स हैं जहां की कंप्लेंट्स हमें मिली हैं। उसमें जांच चल रही है कि एफआईआर पंजीकृत है कि नहीं। जो विक्टिम था उसकी कंप्लेंट पे हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जसपुर में एक सुनील नाम के बंदे को पकड़ा है। वो फर्स्ट लेवल रिक्रूटर है, जो कि पिंकी नाम की लेडी है, सेकेंड लेवल रिक्रूटर उसका नाम ले रहा है। और पिंकी भी होपफुली 18th ऑफ जो थर्ड लॉट ऑफ रिपैट्रिएट आ रहा है, हम आशा कर रहे हैं कि वो पिंकी भी अगर उसमें आती है तो हम इसमें जो टॉप लेवल रिक्रूटर है या जो टॉप किंग है, जो फॉरेन नेशनल भी बताया जा रहा है कि हो सकता है,
हम उसको पकड़ने में होपफुल हैं कि मिल जाएगा वो हमें। और कर्नाटका से टू एंड फ्रो करता था। हमारी टीम इसको यलहंका, ये बैंगलोर में एक पुलिस स्टेशन है, उस रीजन से उठा के लाई है। तो वहीं नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल पहुंचे हैं त्रिवेणी घाट की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नगर आयुक्त त्रिवेणी घाट पहुंचे हैं। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल पहुंचे त्रिवेणी घाट आस्था पथ से लेकर बैराज तक के निरीक्षण। आस्था पथ पर हो रही गंदगी को लेकर जताई नाराजगी। संबंधित ठेकेदार को मौके पर बुलाकर सफाई करवाने के दिए निर्देश। सफाई निरीक्षक प्रतिदिन आस्था पथ का करें निरीक्षण, सफाई व्यवस्था रखे दुरुस्त, सफाई व्यवस्था को लेकर दे रिपोर्ट। टूटी हुई बेंच और कूड़ेदान का तत्काल हटाएं। गंदगी फैलाने पर भवन स्वामी का काटा 5,000 का चालान, गोबर डालने पर लगाया 15,000 का जुर्माना। भविष्य में कूड़ा डालने पर 50,000 चालानी कार्रवाई की दी चेतावनी। संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। त्रिवेणी घाट और आस्था पथ पर पड़े मलबे को जल्द हटाएं। पथ प्रकाश व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। अधिकांश लाइटें पाई गई बंद। एक सप्ताह में खराब पड़ी लाइटों को ठीक और पथ पर पड़ी तारों को जल्द हटाने के दिए निर्देश। एसएसपी प्रविंदर सिंह डोभाल के आदेश पर हरिद्वार पुलिस जिले में लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके चलते सिडकुल पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 4 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजारों को बरामद किया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक वाहन को सीज किया गया। सिडकुल पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ थाना हाजा पर संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की है। आरोपी की पहचान अंशुमान, शिवम चौधरी, आदर्श और रिजवान के रूप में हुई है। चारों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और राज्य की शांति भंग करने वालों को कड़ा संदेश देने के लिए हाईलाइट घोषित किया है, जिसके तहत पुलिस ने मुनि की रेती में फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च शहर की मुख्य सड़कों से होकर गुजरा, जिसका उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना और पुलिस की तत्परता को दिखाना रहा। एएसपी जेआर जोशी ने बताया कि फ्लैग मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अराजक तत्व सक्रिय न हो पाए। अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो पुलिस बिना देर किए उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी और उन्हें कड़ा सबक सिखाया जाएगा। इसके अलावा सीओ ने शहर के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि शहर में शांति व्यवस्था बरकरार रखी जा सके। ये दिल्ली में हुई ब्लास्ट की घटना के दृष्टिगत टिहरी जनपद में भी अलर्ट जारी किया गया है और उसी दिन से लगातार यहाँ पर सभी संवेदनशील स्थलों पर जो है लगातार चेकिंग की जा रही है। और इसी के दृष्टिगत आज जो है यहाँ पर मुनि की रेती क्षेत्र में भी यहाँ ढालवाला, जानकी पुल, कैलाश गेट और तपोवन क्षेत्र में सभी उसमें जो फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसका कैसा पब्लिक में एक सुरक्षा की भावना डेवलप करना है और सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोग एकदम यहाँ की पुलिस तैयार है और जहाँ भी ऐसा संवेदनशील चीज है वहाँ पर भी हम लोग अपना वहाँ पर रेकी कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं और अपना फ्लैग मार्च से सुरक्षा की भावना। सामाजिक संदेश सामाजिक तत्वों का यही है कि पुलिस जो है यदि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की उसकी मंशा रख रहा है तो पुलिस उसमें सख्ता से निपटेगी और हम लोग जो है कोई भी ऐसे असामाजिक तत्वों को अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचने देंगे। मैंने अभी पहले ही कहा था कि हम लोग उसी दिन से, ऐसे तो हम लोग रेगुलरली अपने भी क्षेत्र में करते रहते हैं, होटल की चेकिंग है और जो है ऐसे पॉइंट पे जो हमारे बैरियर है वहाँ भी चेकिंग चलते रहती है, लेकिन इसके दृष्टिगत हमने तब से ही सघन चेकिंग अभियान चल रहा है और आज भी हम फ्लैग मार्च देकर एक सुरक्षा का संदेश देना चाह रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टॉम ऑल्टर की स्मृति में 23 नवंबर को अल्ट्रा मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मसूरी के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के धावक प्रतिभाग करेंगे। मैराथन को लेकर नगरपालिका परिषद सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से सहयोग की अपील की गई। अल्ट्रा मैराथन विभिन्न वर्गों में आयोजित की जाएगी, जिससे 50 किलोमीटर की दौड़ मुख्य रूप से शामिल की गई है। बता दें कि मशहूर अभिनेता टॉम ऑल्टर का मसूरी से गहरा नाता रहा है और अक्सर छुट्टियां बिताने के लिए वे मसूरी आया करते थे। उनके परिजन भी मसूरी में ही निवास करते हैं। मसूरी में खेलों के प्रति टॉम ऑल्टर हमेशा प्रयासरत रहे। टॉम ऑल्टर मसूरी के लोगों के दिलों में बसते हैं। कार्यक्रम के आयोजक संदीप सानी ने कहा कि टॉम ऑल्टर हमेशा खेलों के लिए समर्पित रहे हैं और उनका सपना था कि मसूरी में भी अल्ट्रा मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाए, जिसको साकार करते हुए इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले टॉम ऑल्टर साहब की सोच थी कि मसूरी का एक इतिहास है स्पोर्ट्स का, रनर्स का, और मसूरी
एक यूनिक पर्यटक स्थल है। यहाँ पे अगर हम रनर्स को आकर्षित कर सकें, और रनिंग इन द हिमालयाज एक यूनिक कॉन्सेप्ट था जिसमें जो सीरियस रनर हैं वो देश विदेश से आके मसूरी में इस मैराथन में दौड़ सकेंगे। 2014-15 का सपना था जो अब साकार होने जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार का, उत्तराखंड पर्यटन का खासतौर पे, जो कि सहयोग वर्ष उन्होंने भी इस साल अल्ट्रा मैराथन करी है। एक वो हाई ऑल्टीट्यूड पे 14,500 फुट पे 2 तारीख को करी है रजत जयंती के उपलक्ष्य में, जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेस थी, और एक नए तरह के टूरिज्म को आकर्षित करने का यह प्रयास है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।